सबको क्या हाल चाल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्रिश दिस साइड। सो क्या हाल चाल है भाई। अराउंड 9 days लेफ्ट फॉर आवर जेई मेंस एग्जामिनेशन। और वीडियो एक दिन नहीं आ पाई बिकॉज पढ़ रहा था और इतना कुछ खास था भी नहीं, यही था भी मतलब अपडेट में क्या ही बताना, मैं पढ़ रहा था। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या चीज़ मैं फॉलो करने वाला हूँ अगले 10 दिन, जिसमें से अभी 9 दिन रह गए हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू जिन भी भाइयों ने अपने को सब्सक्राइब किया, भाइयों बहनों ने। और लास्ट वीडियो पे काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स भी आए, उसका भी थैंक यू सो मच सबको। टेलीग्राम पे भी कुछ बंदों के मैसेज आए, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। सम किसने पूछा था टेलीग्राम पे कि महातांडव के बारे में। भाई मैंने लास्ट टाइम जेई दिया था, बट मैंने तैयारी नहीं की थी, है ना, 11th 12th में। तो मैंने ऐसे ही दिया था जेई, जिसमें मेरी ठीक ठाक परसेंटाइल आ गई थी। बट महातांडव को मैंने अटेम्प्ट तो नहीं किया था लास्ट ईयर, बट हाँ उसमें क्या होता है, हर एक चैप्टर की क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन होती है। पहले एक वन शॉट में छोटी सी थ्योरी बता देंगे तुम्हें, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कराते हैं। सो कर सकते हो उसे, मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। कल से स्टार्ट है, सलीम सर का पहला लेक्चर है। सो आई विल फॉलो एंड तुम भी कर सकते हो। मेरे केस में क्या है, उसमें ऐसा नहीं है कि जो तुमने अगर नहीं पढ़ा हुआ, जो उनसी चीज़ जो सा टॉपिक नहीं पढ़ा, तो उसका तुम्हें वहाँ से नहीं इतना हेल्पफुल होगा। बट हाँ, तुमने सब पढ़ा हुआ है, तुम्हें रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो तुम कर सकते हो। मैं भी इसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। जो थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है वो मैं नहीं करने वाला अब। जितना मैंने किया हुआ है उसी को मैं, उसके क्वेश्चंस करूँगा मैं अब बस। क्योंकि रिवीजन मेरी ऑलमोस्ट फिज़िक्स ही हो चुकी है, केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। बट क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है। मैंने की थी, स्टार्टिंग में की थी क्वेश्चन सॉल्विंग, बट हाँ उसको बहुत टाइम भी हो गया और बस दिक्कत आ रही है भाई। टेस्ट मैंने एक पार्ट टेस्ट अटैम्प्ट किया था सिर्फ फिज़िक्स का, और उसमें पहले नंबर काफ़ी ज़्यादा कम थे, लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा। बट उस टेस्ट में मैंने एक बार ही रिवीजन करके मोटा मोटा उसके बाद टेस्ट दिया था, एंड नंबर इंक्रीज़ हुए थे। जितने मेरे पहले सवाल, पहले मेरे एवरेज 6-7 सवाल ही सही हो रहे थे, मैंने देखा होगा अपने वीडियो में। क्योंकि उस टाइम पे एक तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, और मेरे को कंसेप्ट याद भी नहीं थे। तो मैंने एक बारी मोटा मोटी पूरी इन डिटेल रिवीजन नहीं की, क्योंकि मैंने 2 या 3 दिन मैंने फिज़िक्स को रिवीजन की है। उसके बाद मेरे 16-17 क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया। उसमें मैंने टेस्ट दिया था, अपलोड नहीं किया। उसमें मेरी मुझे क्वेश्चन आते थे, बट मेरी मिस्टेक हुई, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स वगैरह हुई थी। और कुछ नर्वसनेस कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब आते हुए में 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आते थे, बिल्कुल गलत हो गए। बस आते थे, सही भी हो सकते थे, बट गलत हो गए किसी छोटी सी, बिल्कुल ऐसे एमएसटी सर कहते हैं 99 वाला सांप ने काट लिया, बिल्कुल लास्ट में जाके छोटी सी, चाहे यूनिट की कह लो वैसे। सो मुझे फ़ायदा तो हुआ रिवीजन से, मैंने आपको बताया था। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं इसको फॉलो करूँगा, महातांडव को, फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स के लिए मुझे, क्योंकि मैथमेटिक्स का मेरा कुछ ज़्यादा पार्ट हुआ नहीं है, सो मैं उसके लिए नहीं देखूँगा लेक्चर। मैथमेटिक्स में आई एम डूइंग फ्रॉम गदर सीरीज़, वेदांतु की गदर सीरीज़ होती है, उसमें से मैंने जो कुछ मेन या हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं वो कर लेने हैं बस। कि हाँ, अपने 5-6 क्वेश्चन भी अगर मैथ्स में हो जाए तो एक डिसेंट स्कोर टोटल बन जाएगा। सो दिस इज़ माई प्लान। कल मैंने पढ़ाई की थी, परसों भी की थी, अराउंड 11 घंटे कल की थी और 11 घंटे परसों की थी। आज अभी हो चुके हैं रात के ऑलमोस्ट 9:30। एंड आज का दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं गया, क्योंकि कल रात को मैं जल्दी सो गया था, क्योंकि मैंने सोचा सुबह जल्दी उठेंगे। बट जल्दी उठ इतनी जल्दी पहले तो मैं से उठा ही नहीं गया इतनी जल्दी, और मैं उठा भी तो भी भाई नहीं पढ़ा ही जा रहा था, दिमाग में घुस ही नहीं रहा था, कुछ नहीं घुस रहा था दिमाग में। क्योंकि मेरे को इतने टाइम से रात को पढ़ने की आदत है, सुबह उठ के नहीं पढ़ा जा रहा था मेरे से। मैंने इसलिए सुबह उठा क्योंकि मुझे लगा कि यार एग्ज़ाम आ रहा है, अगर सुबह की शिफ्ट होगी तो थोड़ा हैबिचुअल होनी चाहिए बॉडी। बट नहीं उठा गया भाई, नहीं पढ़ा गया सुबह सुबह। तो
अभी आई एम प्लानिंग कि मैं अभी पढ़ूँ सुबह 5-6 बजे तक, क्योंकि भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी मैं लाइक 5-6 बजे तक पढ़ूँगा सुबह। और कल से महातांडव की क्लासेस भी शुरू हैं, तो वो भी शाम को शुरू होगी क्लास। और पहली क्लास सलीम सर की है, ईज़िली मेरे हिसाब से 12 घंटे तक जाएगी, तो सुबह ही ख़त्म होगी वो। अगर शाम को 5 बजे शुरू होगी तो अराउंड मेरे हिसाब से सुबह 6-7 बजे ही ख़त्म होगी। सो जागना ही पड़ेगा भाई, और कोई है नहीं चारा। तो ऐसे ही है कुछ। ये एक छोटी सी मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का आज भी, क्योंकि भाई मेरे को लगा भी ये क्या ही बोलूँ, बच्चों भाइयों को सबको पता ही है क्या कुछ चल रहा है अभी। रिवीजन करो भाई। और हाँ, जो भाई के कमेंट्स वगैरह आए थे कि मार्क्स नहीं आ रहे या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, भाई बस मेरे भी नहीं आ रहे थे। बट मैंने देखा भी, जब मैंने रिवीजन किया अच्छे से और थोड़ा एनालाइज किया कि मेरी गलती हो कहाँ रही है, और उस पर 2-3 दिन काम किया, तो हाँ मेरे नंबर बढ़े तो हैं। ऐसा नहीं कि 100 में से बिल्कुल 80-90 आ रहे हैं, बट हाँ बढ़े हैं। लाइक जितने आ रहे थे उससे 50-60% बढ़े हैं, है ना। नंबर एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बताना चाहता, बताऊंगा एक आधा टेस्ट और दूंगा मैं। थोड़ी सी मुझे, क्योंकि मुझे खुद कमी लग रही थी उसके पहले, टेस्ट देने के पहले, कि यार अभी थोड़ी सी कमी है। बस अभी मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए ना एक बारी, तो एक तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एंड उसके बाद टेस्ट दूंगा मैं अच्छे से। इसके बीच बीच में भी दूंगा टेस्ट में महातांडव के, और उसके बाद आपके साथ मार्क्स शेयर करेंगे। एक आई थिंक कि मुझे, हम मेंस में जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें एक अच्छी एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए। ऐसे नहीं बिल्कुल 98-99 नहीं मैं एम कर रहा, बट हाँ एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए, इतनी तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद बढ़ेगी ही अप्रैल में परसेंटाइल, क्योंकि जहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, जिस लेवल तक हम अभी पहुँच जाएंगे वहाँ तक चलना होगा। अगर हम अभी से सोच लेंगे कि सीधा अप्रैल पे करेंगे तो हम धीरे धीरे चढ़ेंगे। अगर एक ही बारी में भी हफ्ता 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन में अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो क्यों ना पहुँचे, है ना। यही चीज़ मैं सोच रहा हूँ। और जो भाई सोच रहे थे भाई जनवरी अभी है, 10 दिन से कुछ नहीं होने लगा, 10 दिन पूरी जी जान लगा दो, जितना बेस्ट कर सकते हो इन 10 दिन में खुद का, अपने बेस्ट अभी तक के नंबर ले आओ जेई मेंस में। तुम्हें अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस पढ़ते रहो, 10 दिन की बात है। उसके बाद मैं खुद यार अक चुका हूँ पढ़ पढ़ के, बिल्कुल लाइक फिनिश हो चुका हूँ पढ़ पढ़ के। एक बारी बस मैंने भी यही सोचा भी यार अप्रैल तक 10 दिन है जो, इसमें पूरी मेहनत कर देते हैं, एक बारी पूरी जान लगा देते हैं। उसके बाद चाहे मैं 2-4 दिन हफ्ते की ब्रेक भी ले लूँगा, मुझे तब भी रिग्रेट नहीं होगा। सो दिस वॉज इट, यही था कुछ। और हाँ एक बार थैंक यू फिर से भाई जिन्होंने भी लास्ट वीडियोस पे कमेंट्स किए थे, और टेलीग्राम पे जिनका भी कुछ भी पूछने का मैसेज आया था उनको मैंने रिप्लाई कर दिया था। बट फिर भी अगर कोई एक आधा मैसेज रह गया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कम ही खोलता हूँ टेलीग्राम वगैरह। और हाँ एक टिप है भाई, मेरा फोकस नहीं बन रहा था, है ना, लास्ट मैंने कंसिस्टेंसी बन नहीं रही थी, लाइक मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो रहा था। सो मैंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला, एक डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। आप भी कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में क्या है, आप कैमरा ऑन करके छोड़ देते हो, उसके बाद आप अगर मोबाइल की तरफ देखते भी हो ना, यू सी मैनी पीपल हु आर सिटिंग विद यू। सो आप एक तरीके से मोटिवेशन आती है ना। सो आप भी यूज़ कर सकते हो। वरना क्या होता था कई बारी, अभी कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा ही होने लगा था, लाइक ऐसे क्लास चल रही है, मान लो यहाँ फ़ोन पड़ा है कहीं साइड पे, सो मैंने फ़ोन उठा के रैंडमली, क्लास चल रही है मैं फ़ोन में लगा, मैंने 5 मिनट बाद रियलाइज़ किया यार ये क्या हो रहा है, मैं तो पढ़ने बैठा था। सो आप यूज़ कर सकते हो ऐसी किसी चीज़ का, डिस्कॉर्ड वगैरह का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे फ़ोन आपके पास पड़ा भी होगा ना, सो आप उसको यूज़ नहीं करोगे। तो यही थी भाई एक टिप मेरी तरफ से, मुझे हेल्प हुई है इससे, आपको भी होगी ही मेरे हिसाब से। सो दिस वॉज इट, इतना ही रखते हैं वीडियो को। अपडेट दे देना भाई अपनी, कि क्या तुम्हारा एम है और क्या तुम कर रहे हो। जो मैंने बताया अगर तुम्हें कुछ लगता है कि यार मुझे, मतलब तुम कोई टिप दे सकते हो मुझे, सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। इतने रखते हैं वीडियो को, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए।
सब कुछ दिखाऊंगा इस चैनल पे। लोएस्ट फेज़ भी दिखाया है और अभी बिल्कुल लोएस्ट फेज़ भी दिखाया है मैंने आपको। लोएस्ट मार्क्स जो मेरे इसमें मॉक टेस्ट में आए थे, और आई एम मैनिफेस्टिंग कि एक अच्छा स्कोर अप्रैल जेई मेंस तक मेरा भी आएगा। और आई एम मैनिफेस्टिंग कि मुझे अप्रैल अटैम्प्ट में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि भाई मेरा इतना स्कोर आया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे कि अच्छी परसेंटाइल आई है। सो बेस्ट ऑफ लक। फोड़ दो भाई, 10 दिन रह गए, फाड़ के रख दो पेपर को। नमस्कार, बाय बाय।